हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th फिजिक्स प्रैक्टिकल में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज़ यूज़ ऑफ स्पेरोमीटर ये एक्सपेरिमेंट सीखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट का या इस स्पेरोमीटर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने मैंने ये वॉच ग्लास पकड़ा है, ये वॉच ग्लास है और ये स्पेरिकल सरफेस है। तो स्पेरिकल सरफेसेस में चाहे वो वॉच ग्लास हो, लेंस हो, मिरर हो, कोई भी हो, जिसका सरफेस स्पेरिकल है, कर्व सरफेस है, ऐसे कर्व सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो मेजर करने के लिए हम लोग स्पेरोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली स्पेरिकल सरफेस के मेजरमेंट के लिए। तो ये मेरे हाथ में जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है वो है स्पेरोमीटर। इस स्पेरोमीटर के एक एक पार्ट के नाम हम लोग दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं अभी आपके डायग्राम में भी लिखा है। ये जो स्केल है, ये स्केल जैसे कि मैं आपको इधर से बता रहा हूँ, ये स्केल, दिस स्केल इज़ नोन एज अ मेन स्केल, इसको मेन स्केल बोलना है। ठीक है। इस मेन स्केल के ऊपर जो मार्किंग है, स्केलिंग है, वो अपने नॉर्मल स्केल की तरह ही है, मतलब 0.1 मिलीमीटर उसका एक लीस्ट काउंट है, 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मेन स्केल, स्केल का। ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर स्केल। तो ये जो स्केल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल 100 डिविजन्स मार्क होते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हो कि ये 0 से लेके टोटल 99 देन अगेन 101 मार्किंग होता है। ये आपका 0 है और ऐसे 10 20 पकड़ के पूरा 90 के बाद पूरा वंस अगेन 100 नंबर है, 100 नंबर नहीं लेकिन 100 डिवीजन है। तो टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल पे 100 होते हैं। नेक्स्ट होता है ये जो पार्ट है इसको नट बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि इधर इसमें जो ये पार्ट है इसको नट बोलना है। मैं आपको बता रहा हूँ इधर क्लियरली, ये इसको नट बोलना है। ठीक है। उसके बाद ये जो 3 पार्ट है, मतलब ये 1 देन दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड, 1 2 एंड 3, ये 3 पार्ट को लेग्स बोलते हैं। सो दिस आर द 3 लेग्स, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। ठीक है। और उसके अंदर जो मिडल वाला स्क्रू है ये नॉर्मल अपना स्क्रू है। ओके। ये जो मिडल वाला पार्ट है उसको हम लोग स्क्रू बोलते हैं और स्क्रू जिसमें होल्ड किया गया है वो नट पार्ट है। ये जो पार्ट है उसको मेटालिक फ्रेम बोलना है। इधर आप देख सकते हो, इधर मेटल फ्रेम लिखा है। सो दिस इज़ अ मेटल फ्रेम जिसमें ये लेग्स होल्ड किए गए। ओके। सो ये कुछ मेन पार्ट के मैंने आपको नाम बता दिए। अब इसके मेजरमेंट के लिए कुछ पार्ट हम लोग को पहले से ही पता होना चाहिए, जैसे कि पिच ऑफ द स्क्रू। वर्नियर स्क्रू गेज के एक्सपेरिमेंट में, मतलब इसके पहले के एक्सपेरिमेंट में मैंने पिच के बारे में आपको आइडिया दिया था। पिच मतलब क्या होता है, ये आपको जो स्क्रू दिख रहा है, ये मिडल वाला स्क्रू, इस स्क्रू के ऊपर थ्रेड्स होते हैं और इस थ्रेड्स में अलग जो मिनिमम डिस्टेंस है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग नाम देते हैं पिच। लेकिन ये पिच हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते, कुछ टेक्निक से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द स्पेरोमीटर का। उसके लिए कुछ पार्ट हम लोग इस हैंडबुक में लिख रहे हैं। पहला पार्ट है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी आइडिया दिया था, ये जो मेन स्केल आपको दिख रहा है, इस मेन स्केल में जो नॉर्मल स्केल है होता है उसकी तरह ये डिविजन्स है। तो सबसे छोटा जो मार्किंग है, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन है, वो है 0.1 सेंटीमीटर का। तो मैं इधर लिख रहा हूँ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज हाउ मच, 0.1 सेंटीमीटर। देन नंबर ऑफ रोटेशन गिवन टू द CS ऑफ स्पेरोमीटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कुलर स्केल को, CS मीन सर्कुलर स्केल को हम लोग 5 रोटेशन देने वाले हैं। जैसे स्क्रू गेज के केस में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि पिच फाइंड करने के लिए जो स्केल होता है सर्कुलर स्केल, उसको हम लोग 5 या 10 रोटेशन देंगे। हम लोग अभी 5 दे रहे हैं, तो मैं इधर 10 को कट करके 5 लिख रहा हूँ। सो वी आर गिविंग 5 रोटेशन फॉर द सर्कुलर स्केल। ठीक है। करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू ऑन मेन स्केल ऑफ स्पेरोमीटर। हम लोग रोटेशन स्टार्ट करने से पहले ये जो सर्कुलर स्केल का 0 है एंड ये जो मेन स्केल का 0 है उसको हम लोग कोइंसाइड करेंगे पहले। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इधर क्लियरली। ओके। आप देख सकते हो अभी ये जो 0 है सर्कुलर स्केल का और ये जो मेन स्केल का 0 है, पहले मैं इसको कोइंसाइड कर लेता हूँ। तो ये सर्कुलर स्केल को मैं रोटेट कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो कि इसका जो एज है, सर्कुलर स्केल का एज, मतलब ये वाला, ये एज आपको जो दिख रहा है, ये एज और मेन स्केल पे 0 का मार्किंग, ये दोनों अभी कोइंसाइड हो गए हैं। ओके, एग्जैक्टली। लेकिन उस केस में भी ये जो 0 है सर्कुलर स्केल का 0, वो भी इस एज के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। जो आपको एज दिख रहा है इस एज के साथ सर्कुलर स्केल का 0 भी कोइंसाइड होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि उस 0 को इस एज के साथ एग्जैक्टली लेगा। अब आप देख सकते हो अभी, तो मैंने ये सर्कुलर स्केल का 0, ये 0 एंड ये एज को कोइंसाइड किया
और साथ में ये दो एजेस भी कोइंसाइड हो रहे हैं। सो वी कैन सी हियर एक रोटेशन आई थिंक ज़्यादा हुआ है। उस कंडीशन देखने के लिए हम लोग को ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल एंड एज ऑफ द मेन स्केल एंड वाइस वर्सा कोइंसाइड करना है। तो मैंने अभी ज़ीरो इस एज के साथ कोइंसाइड किया है, एज वेल एज आप देख सकते हो कि ये जो एज है इस ज़ीरो के साथ कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, अभी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में 5 रोटेशन देंगे। 5 रोटेशन के लिए आपको जस्ट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। तो ज़ीरो स्टार्ट होके फिर से एक बार इधर ज़ीरो आ गया सर्कुलर मेन स्केल के एज पे, ये हुआ एक रोटेशन। वी कैन सी, आप देख सकते हो इधर एक रोटेशन कंप्लीट हुआ। देन फिर से ज़ीरो से लेके स्टार्ट करके फिर से एक बार ज़ीरो आया घूम के, 2 रोटेशन। देन 3 कंप्लीट हुआ, 4 कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग लास्ट रोटेशन दे रहे हैं। एक बार अभी ज़ीरो के साथ ज़ीरो कोइंसाइड हुआ, ये भी हो गया। अभी एज के साथ ज़ीरो कोइंसाइड हुआ, तो ये 5 रोटेशन हो गए। इस रोटेशन में ये जो सर्कुलर स्केल एज है, सर्कुलर स्केल का एज आप देख सकते हो कि इसमें उसने टोटल डिस्टेंस ज़ीरो से लेके इस लाइन तक कवर किया है। और ये लाइन मतलब आपका 0.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 रोटेशन इज हाउ मच, 0.5 सेंटीमीटर। तो वही इधर पूछा है, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस दैट इज इन 5 रोटेशंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू ऑन मेन स्केल ऑफ स्पेरोमीटर इज हाउ मच, 0.5 सेंटीमीटर। आपको मैंने ये शो किया अभी कितना डिस्टेंस कवर किया, वो 0.5 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट है पिच ऑफ द स्पेरोमीटर। पिच के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है, y/x। y मतलब 0.5 है एंड x मतलब 5 है, तो 0.5/5 मतलब 0.1 आ गया। तो ये हुआ पिच। इसका मतलब कोई भी दो जो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड है स्क्रू गेज पे, स्क्रू के ऊपर कोई भी दो, इस दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना मिला हमको, 0.5 सेंटीमीटर। मतलब आप देख सकते हो इधर की ये जो स्क्रू है, स्क्रू के ऊपर जो थ्रेड्स है उसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस कितना मिला, 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अभी सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन कितने होते हैं मैंने आपको बता दिया है, वो कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है 100 लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है लिस्ट काउंट ऑफ द स्पेरोमीटर, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है। लिस्ट काउंट का फार्मूला देखो स्क्रू गेज में एंड स्पेरोमीटर में दोनों में सेम ही है, दैट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच मिला 0.1, इधर आपका 0.1 पिच है, डिवाइड बाय 100 किया तो आंसर मिलता है 0.001। तो लिस्ट काउंट कितना हुआ स्पेरोमीटर का, 0.001। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियरली पता चला। अब एक बार लिस्ट काउंट मिला उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना है, देखो एक्चुअली फार्मूला है रेडियस ऑफ द कर्वेचर का, वो मैं आपको इधर शो कर रहा हूँ। रेडियस ऑफ द कर्वेचर का फार्मूला है r=a² + h h/2। अब इसमें एक एक टर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। a मतलब जो 3 लेग्स है, ये जो 3 लेग्स है आपको मैं दिखा रहा हूँ, 1, 2 एंड 3। तो ये 3 लेग्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एवरेज निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन तीनों का एवरेज, मतलब दिस डिस्टेंस, ये दोनों में से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन तीनों का एवरेज निकालेंगे। दैट विल बी a, दैट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेग्स, एनी 2 लेग्स। देन h मतलब सेगिता ऑफ द स्पेरिकल सरफेस। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ। देखो डायग्राम आपको इधर दिख रहा है क्लियरली। डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये पार्ट जो हो प्लेन सरफेस है, दिस इज द प्लेन सरफेस, और ये कर्व पार्ट है। तो प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग h, दैट इज सेगिता बोलेंगे। ठीक है, हम लोग को ये h फाइंड करना है एक बार, एंड ये इन 3 डिस्टेंस का एवरेज निकाल के a फाइंड करना है। तो ये a एंड h मिलने के बाद ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग a फाइंड कर लेते हैं। a फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल टेक्निक है। ये जो 3 लेग्स है, ये जो स्पेरोमीटर है, इनके 3 लेग्स प्रॉपरली सीधा रख के ऐसे इनको ऐसे प्रेस करना है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेस करके, प्रेस करने के बाद इनका कुछ मार्किंग तैयार होगा इसके ऊपर। उस मार्किंग को मैं जस्ट पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ इन 3 पॉइंट को। इन 3 पॉइंट को स्केल से जॉइन करेंगे। ठीक है, इन 3 पॉइंट को स्केल से जॉइन करेंगे। आप देख सकते हो अभी 3 पॉइंट को मैं स्केल से जॉइन कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम a फाइंड करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, a मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एनी 2 लेग्स। ओके, अब इन तीनों का जो वैल्यू है इसको मैं समझो नाम देता हूँ a1, इसके बाद सेकंड है उसको मैं नाम देता हूँ a2 एंड इसको मैं नाम देता हूँ a3।
तो A1 A2 A3 के वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे। तो मैं वो अपने नॉर्मल स्केल से आपको वही कैलकुलेट देखना है, चेक करना है। तो आप देख सकते हो इधर 0 से लेके इधर मुझे मार्क मिल रहा है दैट इज़ 3.4। तो मैं क्या करता हूँ कि A1 का वैल्यू इधर लिख देता हूँ, दैट इज़ 3.4 सेंटीमीटर मिला मुझे। ओके, इधर लिखा है देखो, एवरेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जगह दिया है। देन A2 मतलब कोई भी बचे हुए 2 लेग्स के बीच में डिस्टेंस, स्केल आपको एकदम सीधा पकड़ना है। अब देख सकते हो ये डिस्टेंस मैं 0 के साथ ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहा हूँ। इधर मुझे डिस्टेंस जो दिख रहा है वो भी इधर ऑलमोस्ट 0.4 है, ये पॉइंट के लिए 0.4 है, वी कैन सी है। ठीक है, तो मैं मतलब आएगा वो 3.4, सॉरी 0.4 नहीं 3.4 है वो। सो इधर लिखता हूँ मैं 3.4 A2 ऑल्सो। अभी A3 के लिए भी आपको सेम तरीके से स्केल से मेजर करना है डिस्टेंस। अभी मुझे वो 3.5 दिख रहा है, आप भी देख सकते हो आपके स्क्रीन पे 3.5। तो मेरा A3 मिला 3.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस चल सकता है। ठीक है, फिर मीन डिस्टेंस निकालने के लिए इन तीनों को ऐड करेंगे। एडिशन के बाद देखो कैसे आता है, 4 + 4 8 + 5 13, 13 का 3 1 कैरी, देन पॉइंट आएगा 3 + 3 6 + 3 9 और ये 1 दैट इज़ 10.3 मिला। ओके, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 13 रिमाइंडर हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, फिर से 1 रिमाइंडर हो जाएगा। देन 3 4 ज़ा 12 के बाद 13 - 12 दैट इज़ 1 रिमाइंडर। देन उसके बाद हम लोग फिर 3 0 0 करेंगे। ओके, सो इट विल बी 3 3 ज़ा 9 पकड़ेंगे, चलो 3 3 ज़ा 9, सो 3.43 आंसर मिला। सो हम लोग राउंड अप करेंगे, 3.43 ऑल्सो ओके। तो 3.43 मिला, एवरेज डिस्टेंस मिला कोई भी 2 लेग्स में, मतलब A का वैल्यू मुझे मिला 3.43 सेंटीमीटर। ओके, तो ये डिवीजन जो है वो 40 आएगा। सो आंसर इज़ 3.40, दैट इज़ द मेन डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 लेग्स ऑफ द स्पेरोमीटर। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन स्केल रीडिंग के लिए। मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये 2 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे का कैलकुलेशन हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन सरफेस लेना है आपको। ये मैंने मिरर लिया है, प्लेन मिरर, इसको मैं प्लेन सरफेस मानूंगा। उसका जो रीडिंग आएगा प्लेन सरफेस का, इधर आप देख सकते हो, उसको मैं x मानूंगा, ये x अज्यूम करूँगा। एंड उसके बाद जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का जो रीडिंग है उसको मैं y मानूंगा। एंड देन x एंड y के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग सागिता दैट इज h बोलेंगे। ओके, इधर आप देख सकते हो कि मैंने प्लेन सरफेस पे स्पेरोमीटर को रखा है। इस स्पेरोमीटर में जो 3 लेग्स है वो प्लेन सरफेस को टच तो हो गए, आप देख सकते हो इसको, लेकिन जो मिडल वाला स्क्रू है वो भी उसको टच होना चाहिए एट ए टाइम। इसका मतलब एट ए टाइम ये पूरे जो 4 लेग्स है वो चारों के चारों लेग्स अलॉन्ग विद द मिडल स्क्रू इस प्लेन सरफेस को टच होना चाहिए। उसके बाद हम लोग रीडिंग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि स्क्रू को, ये जो स्क्रू है उसको रोटेट करना है टिल द स्क्रू टचेज द प्लेन सरफेस अलॉन्ग विद द 3 लेग्स। ओके, देखो मैंने ऑलरेडी टच करके आपको ये वीडियो शो किया है। ठीक है, तो लेकिन ये दिखते हैं तो है टच हुए, लेकिन हम लोग को उसको कंफर्म करना है। तो आपको पेज लेके हर एक लेग से वो पेपर पास होता है कि नहीं जस्ट कंफर्म करना है। पास नहीं होना चाहिए, अगर पास होता है तो हम लोग को स्क्रू और थोड़ा टच करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि जो मैं चेक कर रहा हूँ वो पेज जो है, पेज से मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो तीनों लेग्स एंड मिडल के स्क्रू से भी ये पेज पास नहीं हो रहा है, मतलब तीनों लेग्स और एक मिडल वाला स्क्रू सब इसमें टच हुए। अभी इस पोजीशन में आपको रीडिंग लेना है प्लेन सरफेस के लिए। ओके, ये हम लोग अभी उसका रीडिंग नोट डाउन कर रहे हैं इसी पोजीशन में। पोजीशन चेंज नहीं होने के लिए मेटल फ्रेम को होल्ड करो आप, ठीक है, ताकि सर्कुलर स्केल का जो पोजीशन था रीडिंग के लिए वो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले नोट डाउन करना है वो है हमारा मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग को नोट डाउन करने के लिए आपको मेन स्केल पे ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर मेन स्केल पे मैं रीडिंग कैसे लेते हैं आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। ओके, तो आप अभी देखो इधर इसमें जो सर्कुलर स्केल का एज है वो मेन स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड हो रहा है। आप देख सकते हो ये जो सर्कुलर स्केल का एज है वो मेन स्केल के 0 पे है, बराबर। इसलिए हमारा मेन स्केल रीडिंग आएगा 0.0 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं वो दिख रहा हूँ, मेन स्केल रीडिंग आएगा 0.0 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी पोजीशन में सर्कुलर स्केल डिवीजन का रीडिंग ऑब्टेन करने के लिए ये जो मेन स्केल का एज है वो सर्कुलर स्केल पे कौन से मार्किंग पे टच हो रहा है वो चेक करना है।
तो आप देख सकते हो ये 30 है और ये एज है वो एग्जैक्टली 31 के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो हम लोग सर्कुलर स्केल डिवीजन लिखेंगे 31। ऐसे आपको सर्कुलर स्केल डिवीजन का रीडिंग लेना है, समझा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेन स्केल रीडिंग के लिए आपको क्या देखना है, इस सर्कुलर स्केल का एज जो है वो सर्कुलर स्केल का एज मेन स्केल के कौन से लाइन के साथ कोइंसाइड होता है वो हम लोग को देगा मेन स्केल रीडिंग। एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन के लिए मेन स्केल का जो एज है, मतलब ये एज सर्कुलर स्केल के लाइन कौन से लाइन पे आता है वो हम लोग को लेना है सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो हमारे केस में वो मेन स्केल रीडिंग आ गया 0.0 सेंटीमीटर एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन आ गया 31। फिर जैसे स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स में मैंने बताया था डिवीजन को रीडिंग में कन्वर्ट करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रूज जो स्पेरोमीटर है 0.001 उससे मैं 31 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिलता है 0.031। देन उसके बाद क्या करना है, जो CSR मिलेगा, दिस इज CSR एंड दिस इज MSR, इन दोनों को ऐड करना है। तो MSR एंड CSR को ऐड करेंगे तो आंसर मिलता है सेम है वो 0.031। एंड ऐसे आपको और दो पोजीशन पे इस प्लेन सरफेस पे कोई भी और दो पोजीशन पे रीडिंग लेना है, ठीक है। मैंने और दो सरफेस पे रीडिंग लेके इधर लिखा है, तो दोनों में भी मेन स्केल रीडिंग 0.0 मिला था। 0.0 मिलने के बाद तुरंत 42 मिला सर्कुलर स्केल, तो उसका सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 0.042। एंड देन उसके बाद एडिशन विथ MSR करने के बाद भी आंसर वही मिलेगा 0.042। उसके बाद थर्ड रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग फिर से एक बार 0.0 मिला, सर्कुलर स्केल डिवीजन 35 मिला, उसका सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 0.035 लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। एंड देन एडिशन विद द MSR वही आंसर मिलेगा 0.035। इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों का एडिशन मिल रहा है 0.118 डिवाइड बाय 3 करके आंसर मिल रहा है 0.039। आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग का जो है वो मेन पार्ट है, दैट इज़ टू टेक द रीडिंग ऑन कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस के लिए हम लोग अभी रीडिंग ले रहे हैं। ये जो हम लोग सब कर रहे हैं दोनों भी प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस, वो हम लोग एच फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। एच मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन सरफेस। अभी इसका रीडिंग हम लोगों ने ले लिया है, इसको हम लोग समझो एक्स नाम देंगे और ये जो रीडिंग है उसको हम लोग वाई नाम देंगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो अभी हम लोग वाई के लिए कर्व सरफेस का रीडिंग हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर से एक बार आपको जो कर्व सरफेस दिया गया है उसके कॉनकेव पार्ट से आप रीडिंग ले सकते हो, मतलब ऐसे ये कॉनकेव पार्ट से भी आप रीडिंग ले सकते हो या फिर उसके कॉन्वेक्स पार्ट से भी आप रीडिंग ले सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा कॉन्वेक्स पार्ट से रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। तो वो पोजीशन पे हम लोग रख देते हैं इंस्ट्रूमेंट। आप देख सकते हो कि मैंने कॉन्वेक्स पार्ट पे ये स्पेरोमीटर रख दिया है, लेकिन इसमें भी कंडीशन से मैं रीडिंग लेने से पहले जो तीनों लेग्स है एंड मिडल स्क्रू है चारों एट ए टाइम सरफेस को टच होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो इस पोजीशन में ये इससे पेपर पास हो रहा है, इससे पेपर पास नहीं हो रहा है, इससे पेपर पास हो रहा है। तो ये लेग से भी आप देख सकते हो, मिडल में रखो, मोस्ट ऑफ द मिडल में रखोगे तो बेटर है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर इससे पेपर पास, इससे नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो थर्ड लेग है वी कैन सी हियर इस थर्ड लेग से पेपर पास हुआ है। तो हम लोग को ऐसे एडजस्टमेंट करना है स्क्रू को घुमा के रोटेट करके, ताकि तीनों लेग्स मिडल स्क्रू से भी ये पेपर पास नहीं होना चाहिए। तो उससे श्योर हो जाता है कि हर एक लेग मिडल स्क्रू के साथ उस सरफेस को टच हुआ है, ठीक है। वो पहले हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे, उसके बाद हम लोग को रीडिंग नोट डाउन करना है कर्व सरफेस के लिए। देखो मैंने एडजस्टमेंट करके फिर से वीडियो ऑन किया है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि इस लेग से पेपर पास नहीं हो रहा है, ये मिडल स्क्रू से भी पेपर पास नहीं हो रहा है। देन ये जो लेग्स है ये साइड में आप इधर से भी देख सकते हो, इससे भी पेपर पास नहीं हो रहा है, एज वेल एज जो रिमेनिंग लेग है उससे भी पेपर पास नहीं हो रहा है। तो ये हमारा आइडियल पोजीशन है जिसमें अभी हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। उसमें रीडिंग लेने का फिर से एक बार तरीका सेम है। तो अभी हम लोग रीडिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर कर्व सरफेस के लिए। देखो इस सरफेस से हम लोग उठा रहे हैं इस स्पेरोमीटर को। रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हम लोग को नोट डाउन करना है वो मेन स्केल रीडिंग। अब देख सकते हो कि ये सर्कुलर स्केल का जो एज है, ये वाला एज, ये एज मेन स्केल पे 0.1 एंड 0.2 के इन बिटवीन है। अब देख सकते हो इधर 0.1 एंड 0.2 के इन बिटवीन है। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग आ गया 0.1 सेंटीमीटर। जो लोअर वन है हम लोग को वो नोट डाउन करना है। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ 0.1 सेंटीमीटर फॉर मेन स्केल ऑफ कर्व सरफेस। ओके, मैं इधर लिखता हूँ कर्व सरफेस के मेन स्केल के लिए 0.1 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट है सर्कुलर स्केल डिवीजन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दिया था सर्कुलर स्केल डिवीजन के लिए, ये जो एज है इस एज पे सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन आता है। अभी आप देख सकते हो इसमें
30 नंबर का डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, वी कैन सी है 30 नंबर के साथ। तो मेरा मेन स्केल सर्कुलर स्केल डिवीजन मिल गया, दैट इज़ 30 अगेन। ओके, तो इधर मैं लिखता हूँ 30। देन उसके बाद क्या बोला था मैंने, सर्कुलर स्केल डिवीजन को सर्कुलर स्केल रीडिंग में कन्वर्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से, मतलब 0.001 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 30 को मैं 0.001 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मिलता है 0.030। ओके, देन मेन स्केल रीडिंग में ये सर्कुलर स्केल रीडिंग ऐड करना है, a प्लस दिस CSR। तो 0.1 एंड 0.030 आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद इधर फर्स्ट डिजिट है और ये फर्स्ट डिजिट 0 है, तो एडिशन में वो ओनली एडजस्ट हो जाएगा। 0.130 हमारा फाइनल रीडिंग मिलेगा फर्स्ट टाइम कर्व सरफेस के लिए। ऐसे हम लोग और 2 कर्व सरफेस पे करेंगे, मतलब और 2 पोजीशन पे करेंगे सेम कर्व सरफेस पे। जैसे समझो मैंने ऐसे किया था, थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा ऐसे, हम लोग अभी 2 रीडिंग लेंगे। तो वो रीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ क्या आएगा वो। और 2 पोजीशन पे रीडिंग लेने के बाद सेकंड पोजीशन पे 0.1 मेन स्केल रीडिंग मिला, जैसे कि इधर भी आपको देख सकते हो 0.1 उसका मेन स्केल रीडिंग मिला, मतलब 0.1 एंड 0.2 के इन बिटवीन। देखो आपको इस 0 के नीचे भी रीडिंग मिल सकता है, या फिर इस 0 के नीचे भी आपको रीडिंग मिल सकता है, या फिर मेन स्केल के 0 पे ऊपर भी रीडिंग मिल सकता है। ठीक है, उसका कुछ इधर प्लस एंड माइनस से कुछ रिलेशन नहीं है। सो वी कैन जस्ट टेक द कोइंसाइडिंग लाइन विद द मेन स्केल। ओके, तो हम लोग को सेकेंड रीडिंग मिला 0.1, 35 नंबर का सर्कुलर स्केल डिवीजन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से, आंसर मिलेगा 0.035। एडिशन विद MSR आंसर मिलेगा 0.135। थर्ड रीडिंग के लिए सर्कुलर स्केल डिवीजन 23 मिला। देखो 0 to 100 में कोई भी नंबर का सर्कुलर स्केल डिवीजन मिल सकता है, आपको जस्ट चेक करना है कि ये जो एज है, ये जो मेन स्केल है उस एज के साथ सर्कुलर स्केल का कौन सा लाइन, कौन सा नंबर कोइंसाइड होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 0.023 फॉर थर्ड रीडिंग। ठीक है, एंड देन अगेन MSR के साथ ऐड करने के बाद 0.123 हो जाएगा। अब इन तीनों का एडिशन करेंगे, 5 + 3 8, देन 3 + 3 6 + 2 दैट इज़ अगेन 8, 1 + 1 + 1 3, देन डेसिमल एंड देन 0। ओके, डिवाइड बाय 3। तो इसको डिवाइड बाय 3 करके आंसर मिलता है, देखो कितना 300 पॉइंट आएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ओके, 2 रिमाइंडर एंड 28 हो गया रिमाइंडर के बाद, तो 3 × 9 = 27। तो रिस्ट्रिक्शन यही है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक की आपको रीडिंग लेना है। क्यों? रीज़न यही है कि लिस्ट काउंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही अलाउ करता है। अगर आपका 4 डिजिट है तो उसको राउंड अप करना है, तो इस केस में 4 डिजिट वो 5 से बड़ा नहीं था, इसलिए हम लोग राउंड अप नहीं कर रहे हैं, 4 डिजिट को स्किप कर रहे हैं। तो अब ये 0.129 आपको मिला y, मतलब ये रीडिंग, दिस वन आपको इधर शो कर रहा हूँ, ये रीडिंग y मिला, एंड जो 0.039 है वो x मिला। अब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इसमें से जो बिगर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर माइनस करना है। तो वी कैन डू हियर नाउ 9 - 9 दैट विल बी 0। ठीक है, 12 - 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 0.129 में से 0.039 माइनस करना है। तो 12 - 3, तो 12 - 3 इट विल बी 9। ठीक है, इधर 12 दिया इसलिए इधर का एक कैरी कम हो जाएगा, सो इट विल बिकम 0। ओके, तो 0 - 0 अगेन 0 एंड देन 0 - 0 0। तो हमारा h का वैल्यू मिला 0.090। ठीक है, दैट इज द सैगिता डिस्टेंस बिटवीन द कर्व सरफेस एंड प्लेन सरफेस। सिमिलरली a का वैल्यू मिला है 3.40। अभी a के वैल्यू से ना h के वैल्यू से r का वैल्यू, r रेडियस ऑफ द कर्वेचर कैसे फाइंड करना है वो अभी हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, देखो इसमें कुछ रेडीमेड टेबल दिया है, लेकिन उसको इस टेबल का भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। इसमें हम लोग को क्या करना है, a की जगह a का वैल्यू कितना मिला है 3.40 विल बी a एंड h का वैल्यू मिला है 0.090 सेंटीमीटर, बोथ आर इन सेंटीमीटर। ओके, तो अभी a का स्क्वायर करना है तो 0.40 का, तो मैं पहले आपको वैल्यू पुट करके बता देता हूँ। तो इधर आएगा 3.40 का स्क्वायर, then 6 into h will be 0.090 plus h upon 2 again 0.090 upon 2। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप विदाउट लॉग भी कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ लॉग भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या करने वाले, देखो बेसिकली इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, ये पार्ट को, और इसको हम लोग d मानेंगे। ठीक है, एंड ये डिवाइड बाय 2 करके जो आएगा उसको हम लोग e मानेंगे। ठीक है, तो पहले h upon 2e पार्ट, तो मैं इधर वो डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसके लिए लॉग की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 2 से इसको अगर डिवाइड करता हूँ तो 200 आएगा, देन 200 अगेन, 2 4 = 8 आएगा, 1 रिमाइंडर, अगेन 10, देन 2 5 = 10।
तो आपका ये जो पार्ट है h/2 वो कितना आया 0.0545। अभी d कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग लॉग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 3.40 का स्क्वायर, लेकिन लॉग में ये जो स्क्वायर का 2 है वो आगे आ जाता है, इसलिए मैं इधर लिखता हूँ 2 log ऑफ 3.40, उसका आंसर हम लोग इधर निकालेंगे, डोंट वरी। log ऑफ 6h, तो ये जो पार्ट है उसका लॉग निकालेंगे। उसके लिए पहले मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पहले 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, देन उसका लॉग निकालना है। तो वी कैन राइट हियर log ऑफ 600, 6 9 54, 5 कैरी, 600 प्लस 5, ठीक है, एंड देन 0। तो 6h का वैल्यू मेरा 0.540, उसका लॉग हम लोग फाइंड करेंगे इधर। a माइनस बी, अभी ये a मिलेगा इसका log n 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये b मिलेगा इसके log लेने के बाद। फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, वाई सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्चुअली उसमें डिवीजन है, लेकिन लॉग में उसका सब्ट्रैक्शन होगा, एंड देन उसका हम लोग एंटीलॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3.40 का लॉग निकालेंगे, उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 3.40 का लॉग निकालने के लिए देखो 2 से बाद में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं पहले 2 × 2 लिख देता हूँ। 3.40 का लॉग, तो उसके लिए डेसिमल के पहले 3 में, डेसिमल के पहले आपको 3.40 में डेसिमल के पहले सिंगल डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है 0। नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल -1, तो इन दिस केस इट इज़ 0। देन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिजिट 34, देन थर्ड डिजिट इज़ 0। हम लोग को लॉग में 34 में 0 लिखना पड़ेगा। तो लॉगरिथम के पेजेस आपको सामने रखने पड़ेंगे, या फिर सेपरेट लॉग टेबल भी आप ले सकते हो। तो इसमें लॉग टेबल का पेज मैंने ओपन किया है। 34 में 0 बेसिकली देखना है। 34 में फर्स्ट कॉलम आपका 0 का होता है, तो आंसर आया वो 34 में 0, दैट इज़ 53515। तो मैं इधर लिख देता हूँ 5315, लेकिन उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 10, 1 कैरी, देन 2 1 2 + 1, दैट इज़ 3, देन 2 3 6, ओके।